जो सबसे पहला युग था उसमें देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे। धरती पर देवता और राक्षस पाताल लोक में। उसके बाद जब हुआ तो धरती पर ही देवता और राक्षस दोनों रहने लगे। फिर जब महाभारत काल आया तो एक ही परिवार में देवता और राक्षस रहने लगे, पांडव कौरव। अब कौन सा युग आ गया? कलयुग आ गया। और कलयुग की जो सबसे बड़ी विडंबना है, आयरनी जो है कलयुग की, वो ये है कि एक ही आदमी के भीतर देवता भी होता है और एक ही आदमी के भीतर राक्षस भी होता है। दिन के किसी क्षण में हम में ही राक्षस प्रवृत्ति पैदा होती है। गुस्सा आता है ना, तो कैसे विचार आते? मुंह तोड़ देंगे। आते हैं कि नहीं ऐसे विचार? राइट? ईर्ष्या होती है कि यार इसको इतना अच्छे नंबर कैसे आ गए, या इसको प्लेसमेंट कैसे मिल गया, या इसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये ईर्ष्या है। राइट? दिन के किसी एक क्षण में आप ही के भीतर जो है वो राक्षसी एलिमेंट जागृत होता है। तो हमारे भीतर जो गंदगी है, जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी तब तक ईश्वर या डिवाइन आपको ब्लेस करेगा क्या? आपके भीतर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, लालच है, वासना है। जब तक इसको आप क्लीन नहीं करोगे, ऊपर से आपके ऊपर कृपा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। सो इवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंटरनल क्लेनलीनेस। कौन सी क्लेनलीनेस? इंटरनल क्लेनलीनेस। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपका पर्सनल इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। You won't be able to remember things, you won't be able to change, you won't be able to take conscious decisions, you won't be able to you won't be able to exercise intelligent choices on x-axis, you won't be able to improve in your life, you won't be able to grow in your life unless you do this internal cleansing.